अगर आपके अंदर है राइटिंग का 1% भी स्पार्क, तो यह वीडियो उसे 100% तक पहुंचा देगा। मैं आज वो दो जरूरी बातों के बारे में बात करूंगा जो हर राइटर को सबसे पहले फॉलो करना चाहिए। हर बड़े राइटर ने उसको फॉलो किया है और आज वो जो कुछ भी है उन दो प्रोसेस के फॉलो करने के कारण है। कौन सी हैं वो दो बातें, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है योगेश दुबे। मैं एक राइटर और फिल्म मेकर हूं और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेन वानी चैनल में, जहां बातें होती हैं पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, क्रिएटिविटी की, फिल्म मेकिंग की, एडवर्टाइजिंग की और बहुत सारी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे मंदिर की घंटी की तरह प्रेस कर दें। तो चलिए आज बात करते हैं राइटिंग की, वो तो ऐसी जरूरी बातों की जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर राइटिंग का 1% भी स्पार्क है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कई दिनों से राइटिंग के बारे में सोच रहे हैं, इस करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, बट आपने कहीं स्टार्ट नहीं किया, अब तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं उसके, तो उसके लिए ये दो ज़रूरी बातें हैं। आप इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी हैं और आप अपने थोड़े से टाइम में इसको निकाल कर स्टार्ट कर दीजिए। आज से नहीं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कल कल करते करते तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, राइट। आज अगर आज भी आपने छोड़ दिया उसको तो आप वापस से एक दिन पीछे हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, पढ़ोगे नहीं तो लिखोगे कैसे। लिखने के लिए सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यस मुझ में है वो राइटिंग वाली कला, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा आपको दूसरे राइटर्स को कि वो क्या लिखते हैं। राइटिंग एक कला है, एक स्टडी है। आपको स्टडी करना पड़ेगा दूसरे राइटर्स को, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह से कि उनकी स्टाइल क्या है लिखने की, उसको फॉलो करना है। लेकिन उसको कॉपी नहीं करना है, उसको फॉलो करके आप एक अपनी एक अलग स्टाइल बना देना है। लेकिन एक आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप फिल्म राइटिंग में फिल्म डायलॉग लिखना चाहते हैं, तो आपको डायलॉग की बुक पढ़नी पड़ेगी। आपको पढ़ना पड़ेगा कि लोग डायलॉग्स क्या लिख रहे हैं, किस तरह के डायलॉग्स होते हैं। ये एक मूवी है, ऐसे और भी कई मूवीज हैं जिनके डायलॉग्स आपको मिल जाएंगे। आपको अगर डायलॉग राइटिंग करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, डायलॉग्स पढ़ने पड़ेंगे दूसरे राइटर्स के लिखे हुए। अगर आपको लगता है कि आप एक रोमांटिक नॉवल लिखना चाहते हैं, तो आपको एक रोमांटिक नॉवल पढ़नी पड़ेगी, रोमांटिक बुक पढ़नी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि कैसे लिखते हैं ये, इसका स्टाइल क्या होता है लिखने का, तरीका क्या होता है लिखने का। क्योंकि डायलॉग्स अलग तरीके से लिखे जाते हैं, सॉन्ग्स अलग तरीके से लिखे जाते हैं। आपको अगर हिस्ट्री के बारे में शौक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिस्ट्री बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो बड़े हिस्ट्री के राइटर्स को आपको पढ़ना चाहिए। आपको ज़रूरी होगा जानना कि ये क्या लिखते हैं, इसमें उन्होंने किस किस अंदाज से उन्होंने इसको पिरोया है अपनी राइटिंग को। पढ़ने से दूसरा एक फ़ायदा ये होगा कि आपको शब्दों का ज्ञान होगा। आप शब्द लेंगे ज़्यादा, जितने पढ़ेंगे आप उतने शब्द लेंगे। दूसरा, आपको डिटेल्स पता चलेंगी हर एक एरिया की। अगर आपका आपका अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट हिस्ट्री है, तो आप उन्हें पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं और उस नॉलेज को यूज़ करके अपना जो सेंस है राइटिंग, उसको यूज़ करके आप एक अपनी अलग स्टाइल बनाएंगे, लोग उसको पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 2, लेखक के लिए लिखना ज़रूरी है। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब मुझे अगर कार सीखनी है तो मुझे ड्राइवर की सीट पे तो बैठना होगा, मुझे गियर कैसे चेंज होता है वो तो सीखना होगा। मैं साइड वाली सीट पर बैठकर तो ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकता। तो अगर आपको राइटर बनना है तो सिंपल सी बात है, लिखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि मुझसे लोग बोलते हैं कि हमें राइटर बनना है, हमें ऐसा लगता है कि हमें राइटर बन सकते हैं हम, हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं। तो मैं पूछता हूँ क्या लिखा है आपने, बताइए, ताकि मैं उसके आगे की उनको प्रोसेस बता पाऊँ। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि नहीं, अभी तो लिखना स्टार्ट नहीं किया, आप बताइए क्या लिखें। तो मेरा उनको मैसेज है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है लिखने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो भाई आपके पास सुबह से शाम तो है। क्या किया है सुबह से शाम तक, वो लिखना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादातर लोग यही होते हैं, पर्सनल डायरीज बनाते हैं अपनी और लिखते हैं। मैंने भी अपना राइटिंग स्टार्ट ऐसे ही किया है और मैं भी जितने बड़े राइटर्स को जानता हूँ वो भी यही करते थे, रोज की दिनचर्या लिखते थे अपनी और उसको अपने तरीके से
लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मे बी आप अगर गज़ल लिखना चाहते हैं तो उसको उस सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है उसको गज़ल के फॉर्म में लिख दीजिए। आप जिस भी तरीके से, जिस भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप लिखना चाहते हैं, आप उस ढंग से अपने दिन से अपने दिन को, अपनी रात को आप उस तरीके से लिखें। इसके बाद ये किया, इसके बाद वो किया, इसके बाद वो किया। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपको ये होगा कि आप आदत डाल लेंगे अपनी लिखने की। पहले आपने पढ़ने की आदत डाली है, पढ़कर आपको शब्द मिले, शब्दों को आपने यहाँ पिरोया, यहाँ राइटिंग पैड पर आपने लिख दिया। इससे क्या होता है कि जब आप राइटिंग करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो आपके जो पुराना जो शब्दकोश है वो सारा उतर जाता है एक पेपर पे। फिर आप नए शब्दों की तलाश करते हो। जब आप पढ़ते हो तो आपको वो नए शब्द मिलते हैं, आप उनको डालते हो। जब ये सब बातें आप जब उतार देते हो एक पेपर के ऊपर, नए विचार आते हैं। खाली करोगे तो नई बातें आएंगी दिमाग में। यही होता है, शब्दकोश आपका बढ़ता जाएगा और राइटिंग की स्किल आपकी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, अगर राइटिंग का आपके अंदर है स्पार्क, तो ये दो बातें आज से ही स्टार्ट कर देना है, अभी से स्टार्ट कर देना है। और अगर आपने ये सोच लिया है कि आप एक बड़े राइटर बनने वाले हैं, तो मैंने भी ये सोच लिया है कि मैं आपको एक बड़ा राइटर बनाऊंगा और इसमें आपकी सहायता करूंगा। इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा और भी कई राइटिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेकर आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि उससे आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ें और भी ज़्यादा नाम कमाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वाकई में पसंद आया तो इसे लाइक करके बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आपको जो भी आपके सवाल हैं अबाउट फिल्म मेकिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, ब्रेन वानी और जो भी सवाल हैं आपके, पूछिए, मैं आपके साथ हूँ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन दबाएं और ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं, टेक केयर।